कल से सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है। भगवान शिव की आराधना के इस विशेष दिन को लेकर शहर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर समितियों ने पूजा दर्शन विशेष व्यवस्थाएं की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पंडितों के अनुसार इस बार पहले सोमवार पर पंचमी तिथि का संयोग पड़ रहा है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। पंडितों का कहना है कि सावन केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मकता का भी पर्व है। पंचमी तिथि का संयोग होने से पहले सोमवार का महत्व और अधिक बढ़ गया है। देवउठनी एकादशी तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। आज की युवा पीढ़ी भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति में शामिल हो रही है। तैयारी ये है कि श्रद्धालु लोग, हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, इस सब से रुद्राभिषेक होता है। सभी जन रुद्राभिषेक करते हैं और पुराना मंदिर है ये, है ना। हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ हर वर्ष के साथ, हर वर्ष यही मतलब मनाया जाता है। तैयारी यही है, अब कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब आना जाना, पूजा पाठ, दिन भर मंदिर खुला रहता है। हाँ, और हर वर्ष मतलब ऐसी सावन सोमवारी मनाए जाते हैं। कल से सावन सोमवार की पावन कड़ी शुरू होने जा रही है। कल सावन का पहला सोमवार है, जिसके लिए शहर के सभी शिवालयों में लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। शहर में शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं जनों के आने की संभावनाएं हैं, जिसके लिए क्या तैयारियां हुई है, आइए हम बात करते हैं मंदिर के पुजारी से। कल से सावन का पहला सोमवार है, उसकी मान्यता क्या है? ये बड़ा ही अत्यंत पवित्र मास है। सावन का अर्थ ही शिव है। अपने आप में अगर देखा जाए तो शिव स्वरूप सावन है। व्यक्ति अगर नकारात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति भी सावन में आकर के सकारात्मक हो जाता है। तो ये अत्यंत पवित्र मास है। और कल जब श्रावण मास का ये प्रथम सोमवार जब आ रहा है, देखिए सावन में तो संपूर्ण सावन में आप शिवमय सावन मान सकते हैं, पर इस बार परम सौभाग्य का विषय ये है कि कल पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि में भगवान शिव जी का पवित्र वास होता है कैलाश पर। और ऐसे अवसर पर श्रावण सोमवार का पड़ना ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छा सहयोग है। और चूँकि आज ये भगवा मंदिर बिलासपुर का ये स्थल है, यहाँ तो मुख्य पुजारी दूसरे हैं। आज हम लोगों का प्रतिवर्ष हमारी एक समिति है, जिसमें हम लोग विगत 7-8 वर्षों से अभिषेक करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने ये अनुष्ठान पूरी समिति के द्वारा और भक्तों के द्वारा ये अनुष्ठान आज पूर्ण होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस सावन में भक्ति दिन प्रतिदिन जो है वो भक्ति बढ़ रही है। और इसी क्रम में इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विगत अनेक वर्षों का रिकॉर्ड बिलासपुर भी तोड़ने वाला है। विगत वर्ष में 5 सोमवार पड़ा था और उसके पहले अगर देखा जाए तो एक बार सावन 2 सावन पड़ा, उसमें 10 सोमवार। तो इस बार ऐसा हुआ कि केवल 4 सोमवार है, तो कम होने के कारण भीड़ अधिक बढ़ने की संभावना है और लोग जो है वह पूजन पद्धति में अधिक से अधिक संख्या में वो भाग लेंगे। भीड़ अधिक होने की संभावनाएं हैं, तो मंदिर क्या तैयारियां कर रही है उसके लिए? निश्चित रूप से मंदिर समिति के अध्यक्ष से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि भी क्रमवार सबको अवसर दिया जाएगा, यथाशक्ति जितना हो जाए, उनको असुविधा ना हो। उनके बाहर जा कर के उनके पार्किंग की व्यवस्था अथवा उनके लिए जो यथा अनुकूल जो सामग्री है जो उनको प्राप्त हो और किसी को भी पूजा से कोई वंचित ना हो जाए, ऐसा पूरा प्रयास किया जाएगा। सावन में व्रत की क्या विधि होनी चाहिए? सावन के व्रत की विधि देखिए 2 प्रकार से सोमवार के लिए व्रत माना जाता है। एक 16 सोमवार होता है, एक श्रावण सोमवार। वैसे मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक क्रम होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा क्रम लिया जाता है किसी भी व्रत के लिए। तो बहुत लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया कि महाराज जी इस बार 4 ही सोमवार हैं, तो चाहें तो देखिए अपनी अपनी सुविधा है, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम आचरणीयम आचरणीयम, शुद्ध तो बहुत कुछ है परंतु लोग मानते नहीं हैं। तो जो 4 सोमवार सावन का है तो उनको चाहिए कि जो भाद्रपद का पहला सोमवार है उसको इंक्लूड करके 5 पूरा करना चाहिए।
तो उनको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हमने केवल 4 ही सोमवार किया। पूर्ण रूप से उनको 5 सोमवार का फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए अभी हरि शयनी एकादशी हुई है, भगवान विष्णु सोए हैं। तो ये जो 4 महीने का क्रम है ये पूरी तरह से शिव भक्ति से सराबोर होता है। हम लोग भले सावन में रुक जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गाँवों में आज भी ये पद्धति है कि श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और आगे कार्तिक तक, जब तक देवउठनी एकादशी नहीं हो जाती तब तक भगवान शिव की पूजा, पार्थिव पूजा लोग विशेष रूप से करते रहते हैं। इसलिए ये जो पद्धति है सावन सोमवार की, यथाशक्ति जैसे उनकी परिस्थिति है अपने लिए व्रत करने की, तो फलाहार लेकर के, दूध का आहार लेकर के वह इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। पूरे हिंदू मान्यताओं में सावन को सबसे पावन महीना क्यों माना जाता है? सावन इसलिए पावन माना जाता है क्योंकि देखिए संसार में 2 ही देव प्रमुख है, एक हरि और एक हर। तो जो हरि के वो कार्तिक मास उनको प्रिय है, जिस प्रकार कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रिय है, ठीक इसी प्रकार भगवान शिव को सावन प्रिय है। और शिव इज इक्वल टू प्रकृति, प्रकृति में शिव है, मतलब ये सारी जो प्रकृति है वो शिवमय है। इसलिए शिव अगर हमारे प्रमुख आराध्य हैं तो सीधी सी बात है कि उनको जो प्रिय मास है वो सबसे पवित्र मास सावन होता है। इसीलिए लोग, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग गलत रास्ते में होते हैं, जिनका खान पान भी अशुद्ध होता है, उनका भी पूर्ण रूप से प्रयास होता है कि श्रावण पर्यंत हम लोग मदिरापान या मांसाहार या अन्य कुछ गलत गतिविधियों में सम्मिलित ना हो। तो निश्चित रूप से ये उनकी श्रावण के प्रति, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है। और एक चीज़ मैंने अभी अनुभव किया कि आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी जो शिव जी के अच्छे भक्त हैं और कथावाचक हैं, उनके प्रयासों से आज जिन मंदिरों में ताला लग गया था, ताला कहने का तात्पर्य जाले लगे हुए थे, मंदिर में बरसों से कोई व्यक्ति, महीनों से कोई जाता नहीं था, आज छोटे छोटे बालकों को देखिए तो सबके हाथ में लोटा में जल लेकर के वो सब पहुंच रहे हैं। भक्ति की पराकाष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण उनका श्रेय मानूंगा आज के युवाओं का। आज के युवा वर्ग, आप जहाँ भी जाकर के देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करिए सावन मास में। न केवल बाबा बैजनाथ धाम, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की बात करूँगा, यहाँ तक कि आप लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, जिसे लिंगों का राजा माना जाता है, या पशुपतिनाथ नेपाल, आप ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी। बल्कि पिछले विगत आप देखें कई दशकों से जो स्थिति थी, इस वर्ष मेरी कथा हुई अभी जगन्नाथपुरी में, तो धर्म और सनातन धर्म ये दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का यह अनूठा संगम कल पूरे शहर में अपनी चरम पर होगा। शहर के सभी शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्तजनों और श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं, जिसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। कल पूरा शहर शिवमय होने जा रहा है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर।